तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूडो प्लास्टिक फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले सूडो प्लास्टिक वर्ड से हम समझ सकते हैं कि सूडो मतलब होता है फॉल्स। तो ये है फॉल्स प्लास्टिक फ्लो, मतलब ये पूरी तरह प्लास्टिक फ्लो जैसा नहीं है, पर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसका रियोग्राम देखते हैं। तो ये हम ग्राफ बनाते हैं, शियर स्ट्रेस F वर्सेस रेट ऑफ शियर G का। तो सूडो प्लास्टिक के ग्राफ में जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, और जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है रेट ऑफ शियर भी बढ़ रहा है। लेकिन ये जो इंक्रीज़ है वो एक नॉन लीनियर इंक्रीज़ है। तो इसमें सूडो प्लास्टिक और सूडो प्लास्टिक में हम डिफरेंस देखें तो उसमें ओरिजिन से पास नहीं हुआ था, इसमें ओरिजिन से पास हो रहा है। इसमें एक नॉन लीनियर इंक्रीज़ हमें ग्राफ में दिख रहा है। तो इस नॉन लीनियर ग्राफ इंक्रीज़ की वजह से हम विस्कोसिटी की वैल्यू एक सिंगल पॉइंट पे नहीं निकाल सकते। तो अब आगे इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो अब हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो वो है F रेज़ टू द पावर कैपिटल N इज इक्वल टू नीटा डैश G। तो ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर है हमारी न्यूटन की इक्वेशन से। अगर हम यहाँ पर N की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F इज इक्वल नीटा G आ जाएगा, जो कि न्यूटन की इक्वेशन थी। लेकिन सूडो प्लास्टिक के केस में N है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो उस केस N ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में जो नीटा डैश है वो होगी सूडो प्लास्टिक की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और हम इसको लॉगरिदम के साथ भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। हम अगर लॉग लगा दें इस इक्वेशन में तो यहाँ पर आ जाएगा n बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में लॉग ऐड बन जाएगा। तो ये है इस सूडो प्लास्टिक की इक्वेशन। और यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 है तो सूडो प्लास्टिक हुआ, और n अगर लेस देन 1 हो जाता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे डायलेटेंट फ्लो में। तो अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। हाँ, तो अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। तो एट रेस्ट पे लिक्विड के अंदर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रैंडमली अरेंज होते हैं, जिस वजह से फ्लो नहीं हो पाता है प्रॉपरली। और जैसे ही हम शियर स्ट्रेस देते हैं, वैसे ही जो पॉलीमर्स है जो ऐसे रैंडमली अरेंज है किसी भी डायरेक्शन में, वो लॉन्जिट्यूडनली अरेंज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फिर फ्लो पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अरेंज हो गए हैं। और ऐसा फिनोमिना जिसमें स्टार्टिंग में एट रेस्ट में फ्लो नहीं हो रहा था और शियर दबा देने के बाद फ्लो हो रहा है, उसे हम शियर थिनिंग कहते हैं। तो सूडो प्लास्टिक फ्लो में शियर थिनिंग होती है, क्योंकि थिनिंग मतलब पतला हो जाना एक तरह से। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक गाढ़ा था, इसके लिए फ्लो नहीं हुआ, जैसे ही शियर दिया वो पतला हो गया, मतलब थिनिंग हो गई, उस वजह से वो फ्लो हो पा रहा है। तो सूडो प्लास्टिक फ्लो जो भी लिक्विड शो करते हैं, हम उन्हें शियर थिनिंग लिक्विड्स कह सकते हैं, या शियर थिनिंग सिस्टम कह सकते हैं। हाँ, तो ये मैकेनिज्म था। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लो में कौन कौन से लिक्विड सूडो प्लास्टिक फ्लो शो कर रहे हैं। अब हम सूडो प्लास्टिक फ्लो के एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है ट्रगाकांथीन वाटर, सोडियम अल्जीनेट इन वाटर, मिथाइल सेल्यूलोस इन वाटर। तो हम समझ सकते हैं कि ये सारे एक तरह के इमल्शन या तो सस्पेंशन है। तो मोस्टली सूडो प्लास्टिक फ्लो जो लिक्विड शो करते हैं वो इमल्शन और सस्पेंशन होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में सूडो प्लास्टिक फ्लो का क्वेश्चन पूछे तो आप क्या क्या लिखना। सबसे पहले तो डिफाइन, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रियोग्राम,
या तो ग्राफ कह सकते हैं हम। सारे ग्राफ याद रखना, उसी से आप उसके मैकेनिज्म समझ पाओगे। फिर मैकेनिज्म लिखना और इक्वेशन और शेयर थिनिंग वर्ड यूज़ करना याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। आपको अगर सूडोप्लास्टिक क्वेश्चन में ना लिखा गया तो शेयर थिनिंग लिख के दे सकते हैं कि एक्सप्लेन शेयर थिनिंग सिस्टम। अगर सूडोप्लास्टिक डायरेक्ट ना लिख के शेयर थिनिंग सिस्टम भी लिख के दे सकते हैं, तो आप ये वर्ड याद रखना। फिर इक्वेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखना। मोस्टली आपको ये 5 मार्क में पूछ सकते हैं, या 2 अलग अलग सिस्टम्स 8 मार्क में कंबाइन करके, या क्लासिफिकेशन के साथ एक सिस्टम। तो इम्पोर्टेंट सिस्टम है, आप इनको अच्छे से याद रखना। ग्राफ अगर आप कर लेंगे तो आप उससे मैकेनिज्म समझ पाएंगे। तो थैंक यू।